पाकिस्तान ने चाइना के खरबों रुपए वापस करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान को मुमकिना तौर पर क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, ये बहस का आगाज पाकिस्तान के अंदर बहुत हद तक हो रहा है। एक तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ मुझे खदशा ये है कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान हालात खराब करने का एक मोहरा भी हो सकता है। स्टोलन ट्रॉफी वापस करो, हर तरफ ये चर्चा हो रहा है। चीन ने पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया या फिर दोस्ती वाली लिस्ट में से निकाल दिया। इस वक्त ओपनली चाइना जो है इंडिया का स्टैंड ले रहा है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस वक्त थरथराहट सी छा गई है। जो ख्वाब चाइना देखता था, एलिफेंट एंड ड्रैगन लेट्स डांस टुगेदर, वो चीज अब पॉसिबल हो रही है। वीजा फ्री सर्विसेज ऑन अराइवल, जो वीजा जो जितना भी जो तमाम प्रोसीजर होता है उन्हें बड़ा आसान कर दिया गया इन 74 ममालिक के बाशिंदों के लिए। वहां से ये सवाल उभरा कि पाकिस्तान का आखिर इस फहरिस्त के अंदर नाम क्यों नहीं डाला। अगर हम नहीं देंगे तो कल को हमें मजीद प्रोडक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग नहीं होगी। लास्ट 2 इयर्स में बैरूनी सरमायाकारी में 140% का जो है इससे भी ज्यादा कमी देखने को मिली। चीन की जानिब से इस फहरिस्त के अंदर पाकिस्तान को क्यों नहीं डाला गया। $228 मिलियन की सरमायाकारी निकाल ली गई। चाइना और इंडिया की क्लोजनेस पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकती है और चाइना का ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव भी आप इसको कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो रिएक्शन में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान ने चीन का कर्जा वापस करने से साफ इनकार कर दिया है। चीन इस बार भड़क उठा है और चीन ने पाकिस्तान से कहा है कि वह जल्द से जल्द चीन का कर्जा लौटाए, नहीं तो उसे भयानक परिणाम भुगतने होंगे। चीन पाकिस्तान की यारी दुनिया वाकिफ है, लेकिन अब चीन और पाकिस्तान में दरार आ चुकी है। चीन अब अपना सारा कर्जा वापस मांग रहा है क्योंकि पाकिस्तान भागा भागा अमेरिका के पास गया था और आसिफ मुनीर, शहबाज शरीफ को ट्रंप से की गई मुलाकात बहुत महंगी पड़ सकती है। दरअसल चीन पाकिस्तान के अमेरिका की तरफ बढ़ते हुए कदमों से खासा परेशान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अब चीन और पाकिस्तान की दोस्ती टूटना तय है। दूसरी तरफ चीन भारत की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे पाकिस्तान अमेरिका की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहा है, वैसे ही चीन भारत को तरजीह पर देता चला जा रहा है। पिछले दिनों चीन ने पाकिस्तान को अपनी वीजा फ्री लिस्ट से भी निकाल दिया था। पाकिस्तान ने चाइना के खरबों रुपए वापस करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, चाइना ने पाकिस्तान में सीपेक के तहत जो पावर प्लांट्स लगा रखे हैं उनके 470 अरब रुपए हमारी तरफ वाजिबुल अदा है। तो हुकूमत ने आईएमएफ को इन्फॉर्म किया है कि ये 470 अरब रुपए नहीं है, सिर्फ 250 अरब रुपए हैं, क्योंकि 220 अरब रुपए हमने अदा करने ही नहीं है। इस मुतालिक पाकिस्तान चाइना के साथ मुज़ाकरात शुरू भी करने जा रहा है, लेकिन मुझे खदशा ये है कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान हालात खराब करने का एक मोहरा भी हो सकता है। क्यों? चाइना सिर्फ सीपेक के तहत हमारे यहां $25.5 अरब की सरमायाकारी कर चुका है और ये जो पैसे हैं ये चाइनीज हुकूमत के नहीं है, ये चाइना के प्राइवेट लोगों के, प्राइवेट बैंकों के पैसे हैं जिनका मुनाफा अगर हम नहीं देंगे तो कल को हमें मजीद प्रोडक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग नहीं होगी। क्या चीन ने वाकई पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया? पाकिस्तान को मुमकिना तौर पर क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, ये बहस का आगाज पाकिस्तान के अंदर बहुत हद तक हो रहा है। इसी के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करनी है। तो इस बहस का आगाज कब हुआ है और क्यों हुआ है कि चीन ने पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया या फिर दोस्ती वाली लिस्ट में से निकाल दिया। तो खबर ये सामने आती है कि चीन की जानिब से 74 ममालिक पर मुश्तमिल एक फहरिस्त जारी की जाती है। इस फहरिस्त के अंदर लातीनी अमेरिका, मगरबी ममालिक और खलीजी ममालिक और मलेशिया जैसा मुल्क इस फहरिस्त के अंदर शामिल होता है। तो सवाल यहाँ पर यह उभरता है कि आखिर चीन और पाकिस्तान के इतने अहम ताल्लुकात हैं, चाहे वो आलमी सतह के ऊपर सिफारती सतह के ताल्लुकात हों, चाहे वो सीपैक की सूरत में माशी ताल्लुकात हों या फिर तस्वीराती हवाले से ताल्लुकात हों, और दोनों ये बरमला कहते हैं कि हम दोनों की जो दोस्ती है ये आयरन ब्रदर्स एक दूसरे को कहते हैं, मगर उसके बावजूद भी चीन की जानिब से इस फहरिस्त के अंदर पाकिस्तान को क्यों नहीं डाला गया। अब ये समझिए कि ये फहरिस्त क्या थे। इस फहरिस्त के अंदर जो 74 ममालिक डाले गए जिनका जिक्र मैंने आपके साथ कर दिया, लातीनी अमेरिका, मगरबी ममालिक जैसे फ्रांस है, बरतानिया है, स्पेन है, इटली की बात की जा रही है, इसी तरह मलेशिया की बात की जा रही है, खलीजी ममालिक की बात की जा रही है और दीगर जो ममालिक है उनकी बात की जा रही है। उनके नाम डाले गए इस फहरिस्त के अंदर ताकि
इन ममालिक के जो बाशिंदे हैं वो चाइना आए, उनके लिए वीजा फ्री सर्विसेज ऑन अराइवल, जो वीजा जो जितना भी जो तमाम प्रोसीजर होता है उन्हें बड़ा आसान कर दिया गया इन 74 ममालिक के बाशिंदों के लिए। वहां से ये सवाल उभरा कि पाकिस्तान का आखिर इस फहरिस्त के अंदर नाम क्यों नहीं डाला गया। लेकिन पहले इसको ये समझ लीजिए कि चाइना की जानिब से जो इन 74 ममालिक का इंतखाब किया गया वो क्यों किया गया, और इस वीडियो को आखिर तक आपने इसलिए देखना है क्योंकि पाकिस्तान जो कुछ चाइना के लिए कर रहा है और जो वजह चाइना ने इस फहरिस्त के अंदर पाकिस्तान का नाम ना डालने की दी है, उससे तो पाकिस्तान ज्यादा नुकसान उठा रहा है। ये सुन रहा हूं कि शायद कम हुई है। लास्ट 2 इयर्स में पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर जो बड़ा ग्रोइंग एक सेक्टर हुआ करता था, में बैरूनी सरमायाकारी में 140% का जो है इससे भी ज्यादा कमी देखने को मिली। पीटीए की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर में माली साल 2024-25 में बराह रास्त $97 मिलियन बैरूनी सरमायाकारी की गई, जबकि $228 मिलियन की सरमायाकारी निकाल ली गई। ये सिर्फ एक सेक्टर की बात बता रहा। यामाहा एक बहुत बड़ा ग्रुप था जापान का, उन्होंने अपना सेटअप बंद कर दिया। टेलीनॉर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में एक बड़ा जबरदस्त किस्म की कंपनी किसी जमाने में हुआ करती थी, उन्होंने अपना बिजनेस बेचकर पाकिस्तान के लोकल कंपनी को देकर लोग निकल गए। इस तरह शेल पाकिस्तान ने अपना बिजनेस बेच दिया। काफी सारे कंपनीज ने अपने बिजनेसेस को यहां पर लोकल्स के तो अब मैंने रफान जो है काफी बड़ा ग्रुप है, ये कस्टर्ड वगैरह और इस तरह की फूड आइटम्स उनकी भी है और बड़ी अच्छी, मतलब उनका वो यूएसए का ग्रुप है। उन्होंने अपना सेटअप बेचने की कुछ लोगों से, लोकल गालिबन निशात से या किसी से उनकी बात चल रही है, तो उनको शायद भेज दें। अब सिलसिला यहां तक आ गया है, लेकिन बताया क्या जा रहा है, रोज टीवी पे ये खबर आएगी हर बुलेटिन के अंदर कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदी, गुर्बत बढ़ रही है लेकिन स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पे जा रहा है। यार लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, लोगों के अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन है। लोग कहते जी इनके पाले हुए कुछ लोग कहते जी कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे, ये इंडिया के साथ मिले हुए ये एजेंट है। ये हर वो शख्स एजेंट है जो ये कहता है कि यार ये मेरा हक है, मुझे दो, मुझे सस्ता आटा दो, मुझे सस्ता घी तेल दो, मुझे जो है तालीम की सहूलियात मुयस्सर करो, मुझे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज दो। खुद के इलाज कहाँ पे होते हैं? मियाँ नवाज शरीफ साहब शायद 10 या 15 दिन जिनेवा के अस्पताल से इलाज करवाते। बेटी इनकी यहाँ पे क्या बात कर रही है? बेटी इनकी कहते पंजाब के अस्पतालों में तो पूरे पाकिस्तान के लोग आकर इलाज करते।